हेलो लवली फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसकी 4 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। आप वन बाय वन करके देख सकते हैं। सारे फीचर्स हमने अच्छे से डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ से क्या मिला है वो हमने पढ़ा। जियोग्राफिकल एक्सटेंशन क्या रहा था वो हमने देखा। लेकिन आज हम देखेंगे कि उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन में, और ये देखेंगे कि कौन सी थ्योरी, कौन सा अप्रोच किस हिस्टोरियन ने, किस स्कॉलर ने दिया है और उसका क्रिटिसाइज़ क्या है। क्रिटिसिज्म भी हम पढ़ेंगे साथ में। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्कॉलर्स हैव मेड वेरियस स्पेकुलेशंस रिगार्ड द काज फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कई सारे स्कॉलर्स ने कई सारी प्रोबेबिलिटीज़ बताई हैं इनके डिक्लाइन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में। कई सारी थ्योरीज़ दी है। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग अवे ऑफ इंडस रिवर बाय H.T. लैम्ब्रिक। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए ये थ्योरी किसने बताई थी। थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग अवे ऑफ इंडस रिवर, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे तो आपको पता होनी चाहिए H.T. लैम्ब्रिक। H.T. लैम्ब्रिक ने क्या बोला था कि इंडस रिवर जो है, जिस रिवर पे ये बस्ती सिविलाइजेशन है, उसने अपना रास्ता बदल दिया, अपना कोर्स चेंज कर लिया, और उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन हो जाती है। क्योंकि सारी की सारी सिविलाइजेशन जो थी, उनका एग्रीकल्चर, उनका लाइव स्टॉक, उनके सारी चीज़ें वो पानी पे डिपेंड करती थी, इंडस रिवर पे। तो जब उसने अपना रास्ता बदल दिया तो दैट बिकम्स द काज फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये थ्योरी है H.T. लैम्ब्रिक की, बट इसका क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है? दिस चेंज caused a drought in the region. However, changing in the course of river could not have been the cause of decline. इसका क्रिटिसिज्म ये है कि अगर रिवर इंडस अपना कोर्स चेंज कर लेता है तो उससे ड्रॉट आ सकता है, एक एरिया में, एक रीजन में कहत साली हो सकती है, खुशक साली हो सकती है, लेकिन इससे पूरी की पूरी डिक्लाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं होगी। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म था। सेकेंड वन इज फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स थ्योरी बाय मार्शल एंड S.R. राव। दूसरी थ्योरी दी थी मार्शल और S.R. राव ने फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स की। तो इन्होंने क्या कहा था कि कंटिन्यूअस फ्लड्स की वजह से और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। बट इसका भी क्रिटिसिज्म था। क्रिटिसिज्म क्या था? द डिक्लाइन ऑफ सेटलमेंट्स आउटसाइड द इंडस वैली वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। जो सेटलमेंट्स इंडस वैली से बाहर थी वो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि जहाँ फ्लड्स आए हो या जहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स हुई हो उसकी वजह से उनका डिक्लाइन हुआ हो। तो ये एक क्रिटिसिज्म बनता है इसका भी। याद रखना है आपको कि कौन सी थ्योरी किस स्कॉलर ने और किस हिस्टोरियन ने दी थी। ओके, थर्ड वन इज क्लाइमेट चेंज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थ्योरी बाय डॉक्टर बी जी गोखले। बी.जी. गोखले ने कहा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होने की वजह से इंडस वैली का डिक्लाइन हो जाता है। बट इसका भी क्रिटिसिज्म था। क्या था? दिस डिस्प्रूव सॉइल एग्जॉस्शन हाइपोथेसिस बिकॉज सॉइल कंटेन्स टू बी फर्टाइल टिल टुडे इन दिस एरिया। तो इससे सॉइल एग्जॉस्शन हाइपोथेसिस जो है वो डिस्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि आज भी उस एरिया में फर्टाइल लैंड देखने को मिलती है। ठीक है, अगर क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता तो वहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रहती। वहाँ की सॉइल आज भी उस एरिया की फर्टाइल है, तो इसलिए ये सॉइल एग्जॉस्शन हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करता है, और ये क्रिटिसिज्म बनता है डॉक्टर बी.जी. गोखले की थ्योरी का। ओके गाइज, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर कुछ रह भी गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें इतला दीजिए, उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यही नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पे फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, फोर्थ काज क्या था इंडस वैली की डिक्लाइन का, जो थ्योरी दी थी KVR कैनेडी ने, दैट वाज फेमाइन्स एंड एपिडेमिक थ्योरी। इसने कहा था कि फेमाइन्स की वजह से और डिजीजेस की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है। किसने? KVR कैनेडी ने। बट इसका भी क्रिटिसिज्म था। क्या था? दिस थ्योरी इज स्टिल नॉट फुली वर्किंग। ये थ्योरी अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, एज दिस शुड नॉट बी द सेम काज फॉर ऑल द साइट्स। क्योंकि ये सारी साइट्स के लिए काज नहीं हो सकता है। चलिए मानते हैं कि इस फेमाइन से, एपिडेमिक थ्योरी से, एपिडेमिक डिजीज से 1 साइट, 2 साइट, 3 साइट या 10 साइट्स का डिक्लाइन हो जाता, लेकिन पूरी की पूरी इंडस वैली जो है, सिविलाइजेशन जो है, उसका डिक्लाइन ये मुमकिन नहीं है। ओके, नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ थ्योरी इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था कि आर्यन इन्वेजन की वजह से इनका
डिक्लाइन हो जाता है इंडस लोगों का। जो आर्यन एक नई ज़ात आती है, एक नई नस्ल के लोग आते हैं, उनके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड हम पढ़ेंगे, आर्यंस पढ़ेंगे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, वो हम बस इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने कहा था कि यही आर्यंस की वजह से, इनके इन्वेजन की वजह से इनका डिक्लाइन हो जाता है और यहाँ पे ये वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। तो इसका भी क्रिटिसिज्म था। पहले हम क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। ओके, we have the evidence of the decline around 1750 BC, while as Aryans arrive around 1500 BC. There remained a wide gap of 250 years. तो इसका क्रिटिसिज्म ये था कि हमारे पास एविडेंसेस हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो है 1750 के करीब करीब होता है। ठीक है, 1750 BC के करीब करीब होता है, जबकि आर्यंस जो हैं वो 1500 BC में आए थे। तो यहाँ पे गैप रहती है 250 साल की, 250 ईयर्स की गैप रहती है। तो इसलिए ये भी नहीं माना जाता कि दिस शुड बी द एग्जैक्ट काज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आखिर में हम यही कहते हैं, दस इन कंक्लूजन वी कैन से दैट नो वन बट वेरियस फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर टू अफेक्ट द ग्रेजुअल बट सर्टेन डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कंक्लूजन में हम फिर यही कहते हैं कि ये जो हमने काजेस पढ़े, ये जो हाइपोथेसिस, ये जो हमने थेरीज पढ़ी, इनमें से कोई एक फैक्टर इसके डिक्लाइन का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये सारे मिला के इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है। कहीं साइट्स पे फ्लड्स आए होंगे और कहीं साइट्स पे एट द सेम टाइम एपिडेमिक्स हुई होंगी और कहीं साइट्स पे एट द सेम टाइम फेमाइन्स आई होंगी और कहीं साइट्स पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स हुई होंगी और कहीं साइट्स पे कोई दूसरा रीज़न हुआ होगा। तो इस तरह से कुल मिला के इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है और हमारा भी टॉपिक जो है अब यहाँ पे क्लोज होगा। ये हमने ख़त्म किया। अब हम अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में आर्यंस को स्टार्ट करने वाले हैं, वैदिक पीरियड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स साथ में बनाते रहिए।